My, my childhood was completely taken away from me. There was no Christmas, there was no birthdays. It was not a normal childhood. No normal pleasures of childhood. Those were exchanged for hard work, struggle, and pain, and eventual material and professional success. But as an awful price, I cannot recreate that part of my life. पिछले वीडियो में मैंने आपको माइकल जैक्सन से रिलेटेड 6 बातें बताई थी और इस वीडियो में हम उनसे रिलेटेड बाकी के पॉइंट्स कवर करेंगे। नाउ बिकॉज मुझे पार्ट 1 में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे एंड आई कुड फील दैट यू रियली एंजॉयड दैट वीडियो, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए माइकल जैक्सन से रिलेटेड एक बोनस पॉइंट ऐड किया है जो कि हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। एंड हाँ, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो गो वॉच दैट फर्स्ट। उससे क्या होगा कि अभी जो हम जिन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा एंड यू विल ऑल्सो गेट अ बैकग्राउंड ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ। अब बिना कोई देरी करते हुए लेट्स गेट इनटू द पार्ट 2। अगर आपने माइकल जैक्सन के इंटरव्यूज़ देखे हैं, अगर आपने उनको कई सालों तक फॉलो किया है, तब आपने नोटिस किया होगा कि उनके वॉइस में काफ़ी ज़्यादा चेंज रहा है थ्रू आउट द ईयर्स। माइकल जैक्सन जिस आवाज़ में पहले इंटरव्यूज़ या पहले बात किया करते थे वो आवाज़ धीरे 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 हाई पिच्ड होता गया। We didn't have any songs out, so we started doing things like James Brown, Tim. This is wonderful. Thank you again to everybody. I'm really happy. Thank you, Quincy, and thank you for all the... I want to thank my fans all around the world for continuing to show your love and support. वो अपने स्पीच, कॉन्वर्सेशन या किसी भी इंटरव्यू के दौरान एक हाई पिच वॉइस यूज़ किया करते थे जो आगे चलकर उनके काफ़ी सारे फैंस ने भी नोटिस करनी शुरू कर दी और कई सारे ऐसे थ्योरीज बनने शुरू हो गए कि माइकल जैक्सन अब सर्जरीज के साथ साथ अपने बॉडी में फीमेल हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं ताकि उनका पूरा ही पर्सनैलिटी एक एक्चुअल वुमेन की तरह हो जाए। लोगों को ये तक लगने लगा था कि जो चेंजेस माइकल जैक्सन के वॉइस में हो रहा है वो शायद उनकी मेडिकेशन से उनके सर्जरीज का साइड इफेक्ट है। बट ये एक नकली आवाज़ थी। द रियलिटी वॉज दैट कि माइकल जैक्सन हेटेड हिज रियल वॉइस, जो उनकी नॉर्मल वॉइस थी जिस आवाज़ के साथ वो पैदा हुए थे। उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डीप थी और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर रहते थे कि जब भी वो बात कर रहे हैं उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब साउंड करती है एंड ही स्टार्टेड हेटिंग हिज वॉइस। दैट्स वाई ही स्टार्टेड यूजिंग अ हाई पिच्ड वॉइस to just hide his real voice. I mean, that doesn't make any sense. वो अपने रियल आवाज़ को काफ़ी ज़्यादा हेट किया करते थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसमेंट हुआ करता था जब भी वो अपने इस रियल वॉइस में बात करते थे। बाकी लोग जो माइकल जैक्सन के साथ काम करते थे उनको पता था कि ही यूज्ड हिज फेक वॉइस व्हेन ही वाज इन पब्लिक। ऐसे जब वो पब्लिक प्लेसेस में नहीं हुआ करते थे, जब वो पर्सनली किसी से बात करते थे तो ही यूजुअली यूज्ड हिज नॉर्मल वॉइस जो उनका नेचुरल वॉइस था, और किसी भी पब्लिक स्पेसेस में ही यूज्ड टू instantly change his voice to a high-pitched voice. At a certain point, Michael looked up and said, "Damn, I thought those motherfuckers weren't gonna never leave." Right? Now, and he says, hold up, and he says this not in, "Damn, I don't think these motherfuckers will never leave." He says it like a black man would say, "Damn, I thought the motherfuckers were gonna never leave." Then he got up and walked out. That voice was a construction. It was a strategy. It was a mask. दुनिया भर में मार्वल के करोड़ों फैंस हैं। माइकल जैक्सन was one of them. Michael loved all these characters and all these मार्वल कॉमिक्स। 1999 में माइकल जैक्सन ने स्टैन ली के साथ मार्वल को खरीदने का प्लान किया था। आने वाले जितने भी स्पाइडरमैन की मूवीज थी उसको माइकल जैक्सन का प्रोड्यूस करने का बहुत मन था और उसमें एक्ट करने का भी। He really wanted to see himself as Spider-Man and he was serious about it. When I told him I didn't think the company would sell it, he then wanted to buy Marvel. He said, "Well, then I'll buy Marvel." I don't know what happened. I mean, obviously he didn't buy Marvel, but he wanted to very much. ये डील ज़्यादा दूर तक नहीं गया and it eventually got cancelled। और शायद अगर आज माइकल जैक्सन जिंदा होते तो most probably आज स्पाइडरमैन के रोल करते हुए हम माइकल जैक्सन को देख पाते। आई डोंट नो इस आइडिया के बारे में आपकी क्या सोच है, मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। Although Michael Jackson had an amazing career और वो पहले ब्लैक आर्टिस्ट बने जिनका गाना बिली जीन एंड थ्रिलर MTV के द्वारा एयर किया गया। आर्टिस्ट लाइक सेलिन डियोन, ब्रूनो मार्स, अशर, जस्टिन बीबर, यहाँ तक कि द वीकेंड जैसे कई आर्टिस्ट हेविली आइडियलाइज्ड MJ's वर्क। उन्होंने अपने एल्बम्स और अपने गानों से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए एंड ही वाज एट हिज पीक एट वन टाइम। पर लाइक एवरी जर्नी, लाइक एवरी आर्टिस्ट,
इनका भी डाउनफॉल हुआ एंड द मेजर रीजन ऑफ हिज डाउनफॉल वाज अ लॉट ऑफ डेट। माइकल के अकाउंटेंट के द्वारा एक टाइम पर माइकल वो स्पेंडिंग मोर देन ही मेड थ्रू आउट द ईयर। लाइक वो अपने टिकट से करीबन 10-20 मिलियन डॉलर्स कमा लेते थे, पर उनका जो एनुअल जो एक्सपेंस होता था वो मोर देन 30 मिलियन डॉलर्स हुआ करता था। उन्होंने अपने वन ऑफ द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट नेवरलैंड रैंच के लिए कई लोन्स लिए थे, जो कि उन सारे एलिगेशंस के बाद 2005 में जाकर के बंद हो गया। माइकल एक बहुत ज़्यादा हैवी रीडर थे, उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था एंड ही ऑफन यूज्ड टू गेट ऑल दीज बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरीज, जिनके वो प्राइस पे नहीं करते थे और वो समय से उन बुक्स को लौटाया नहीं करते थे। और ये सारे फाइन्स एडअप होते होते $1 मिलियन तक पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, ही यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन वेकेशंस, ट्रैवलिंग एंड लग्जरी। और जितना पैसा उन्होंने इन सारे केसेस पर खर्च किया, इन सब को मिला करके माइकल के ऊपर करीबन 500 मिलियन का उधार था। कभी $50 देखें। धीरे धीरे इन सारे प्रॉब्लम्स का माइकल पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हिज मेंटल कंडीशन गॉट वर्स। 2009 में होने वाली माइकल की वन ऑफ द बिगेस्ट टूर दिस इज इट, जो लंदन में होने वाली थी, उस टाइम पर माइकल ने कई सारे लेटर्स लिखे प्रेडिक्टिंग हिज ओन डेथ। ही यूज्ड टू राइट ऑल दीज लेटर्स जिसमें लिखा हुआ रहता था कि समवन इज ट्राइंग टू किल हिम। और अपने आने वाले टूर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पैरानॉइड रहा करते थे। उन्होंने ये तक डिसाइड कर लिया था कि वो स्टेज में बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर जाएंगे क्योंकि उन्हें कोई भी कभी भी मार सकता है। ही वाज सो पैरानॉइड दैट ही स्टार्टेड टेकिंग सेवरल पिल्स। उनके पास्ट में घटे ट्रैजिक स्टेज एक्सपीरियंसेस के कारण ही ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम PTSD। ही वाज टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट पिल्स, स्लीपिंग पिल्स एंड इन टोटल ऑफ 8 डिफरेंट पिल्स अ डे। उनके कोर्ट केसेस, उनके कोर्ट ट्रायल्स के दौरान ये इनटेक 40 पिल्स तक चला गया था। इन सब से हम पता लगा सकते हैं कि he was in a lot of mental stress which caused insomnia. What's wrong, Michael? I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people that want to get rid of me. They don't want me here anymore. Talk about it over the phone. But the government is more than the government. But I don't know, Tita. I don't care. They can kill me. I don't even care my life anymore. I just want my children to be okay. जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनका वन ऑफ द बिगेस्ट टूर जो होने वाला था लंदन में, दिस इज इट, उसके टिकट्स करीबन $300 मिलियन में ऑलरेडी बिक चुके थे। सारी तैयारियां, सारे रिहर्सल्स ऑलमोस्ट हो चुके थे। फैंस के साथ साथ माइकल भी इस टूर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। लोगों में इतना क्रेज था माइकल जैक्सन का कि लोग अपने बजट से पैसे सेव किया करते थे जस्ट टू अटेंड हिज कॉन्सर्ट्स। बट अनफॉर्चुनेटली ऑन जून 25, 2009 अचानक से माइकल्स हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग, लीडिंग टू हिज डेथ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। ऑटोप्सी से पता चला कि माइकल जैक्सन की मौत स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज के कारण हुई है एंड इनफैक्ट उनके पेट से खाने के बजाय पिल्स मिले थे, जिससे साफ था कि माइकल हैड स्टॉप्ड ईटिंग एनीथिंग और वो बस पिल्स के सहारे जी रहे थे। ही डाइड एट द एज 50, उनके टूर से 3 सप्ताह पहले। किसी का भी इस न्यूज़ पे भरोसा नहीं हो रहा था। हिज फैंस वेंट क्रेजी। सुनने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल नहीं लग रहा है कि बिकॉज ऑफ द ओवरडोज ऑफ स्लीपिंग पिल्स हिज हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग एंड दैट लेड टू हिज डेथ। इट वॉज नॉट सिंपल। हिज डेथ वॉज अ होमिसाइड। नॉट मैनी पीपल नो अबाउट दिस। अधिकतर लोग को अभी तक यही लगता है कि उनकी मौत नेचुरल हुई है एंड ड्रग्स के कारण हुई है, सर्जरीज के रिएक्शन के कारण हुई है। अगर आपने पार्ट 1 देखी हो तो आपको मैंने बताया था कि ही हैड हिज ड्रीम ऑफ लिविंग 150 ईयर्स, जिसके लिए उन्होंने कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे ट्रेनर्स तक एम्प्लॉय किए थे, अपॉइंट किए थे, जिसमें से उनके एक पर्सनल डॉक्टर थे कॉनराड मरी। माइकल के बुरी कंडीशन के कारण कॉनराड ने माइकल को प्रोपोफॉल जैसे ड्रग सजेस्ट कर रखे थे। प्रोपोफॉल एक ऐसा ड्रग है जो बस हॉस्पिटल्स में यूज हो सकता है एंड वो भी अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड इट्स नॉट समथिंग जो ऐसे ही प्रेस्क्राइब कर दिया जाए जस्ट लाइक एंटी डिप्रेसेंट पिल्स। ये ड्रग माइकल के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था कि वो अक्सर अनकॉन्शियस हो जाते थे और उन्होंने अपने इस स्टेट में कई बार अपनी वॉइस रिकॉर्ड की है। I've ever seen nothing like this in my life. I wasn't asleep.
He is the greatest entertainer in the world. We have to be phenomenal. Conrad Murray was found guilty of prescribing an unlicensed and unauthorized drug to Michael, जिसके कारण उन्हें 4 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। एज अ मेमोरियल माइकल जैक्सन के डेथ के बाद उनके कई सारे फ्यूनरल ऑर्गेनाइज्ड किए गए हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली किसी भी कैस्केट में माइकल की बॉडी नहीं थी। माइकल के पेरेंट्स का ये प्लान था कि उनका जो कैस्केट है उसको कंक्रीट से इंटॉम किया जाए ताकि कोई भी क्रेजी फ़ैन आकर उनकी बॉडी को डिग अप करके ना ले जाए। उन्हें इतना ज़्यादा डर था इस बात को लेकर के कि माइकल की मदर ने कई महीनों तक माइकल की बॉडी को फ्रीज तक करके रखा था, और बाद में कुछ सोल्यूशंस ना मिलने के बाद माइकल की बॉडी वॉज क्रीमेटेड और उनके जो एशेस थे उसको नेवरलैंड रैंच में उनके फेवरेट ट्री के पास स्कैटर कर दिया गया बिकॉज ही लव दैट प्लेस, और माइकल ने अपना काफ़ी समय उस एरिया में बिताया। हालांकि नेवरलैंड रैंच वॉज बॉट बाय वन ऑफ जैक्सन्स फैमिली फ्रेंड इन 2020 फॉर $22 million। माइकल के सर्जरी से रिलेटेड थ्योरीज के अलावा देयर वाज वन मोर थिंग जो उनके लाइफ का बिगेस्ट पार्ट रहा है। जैक्सन फैमिली फॉलोड अ रिलीजन कॉल्ड जेहोवा विटनेस। इस रिलीजन के बिलीव्स मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी से थोड़े अलग होते हैं। किसी भी नॉर्मल क्रिश्चियंस की तरह जेहोवा विटनेसेस क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते। अकॉर्डिंग टू दिस रिलीजन दे डोंट सेलिब्रेट जीसस क्राइस्ट्स बर्थ बट दे डू सेलिब्रेट हिज डेथ। यहाँ तक कि इस रिलीजन के अकॉर्डिंग कोई भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता है। माइकल को उनके पेरेंट्स के द्वारा ऐसे ही पाला गया है और बचपन से ही हैड नेवर सेलिब्रेटेड क्रिसमस। और इस रिलीजन में कुछ और ऐसी बातें थी, कुछ और ऐसे बिलीव्स थे जो माइकल जैक्सन को पसंद नहीं आते थे। इसीलिए आगे चल करके माइकल जैक्सन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी और 1993 में उन्होंने अपना फर्स्ट क्रिसमस नेवरलैंड में सेलिब्रेट किया। एंड इसके अलावा कई सारे ऐसे र्यूमर्स थे कि माइकल जैक्सन हैड ऑल्सो कन्वर्टेड टू इस्लाम, पर इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, कुछ प्रॉपर सबूत नहीं है कि ही एक्चुअली कन्वर्ट टू इस्लाम और नॉट। इसलिए उनका रिलीजन भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में और काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक रहा है। बट रियलिटी में ही एक्चुअली डाइड एज अ क्रिश्चियन। Despite of Michael Jackson's troubled life, he is still remembered and is an inspiration to many artists. और उनके जीते जी he wanted to see the world at a better place. अगर आप इस वीडियो में अब तक बने रहें तो आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आए। And I can understand कि आपको मिस्ट्रीज, थ्रिलर ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है। So here's something for you. इस आई बटन पर क्लिक करना आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा Evil Minds करके। उसमें मैंने कई सारे क्राइम स्टोरीज कवर किए हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लीव अ कमेंट डाउन बिलो। मेरे को बताओ आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। एक्चुअली कमेंट सेक्शन इज़ दी ओनली प्लेस जहाँ पर हम इंटरेक्ट कर सकेंगे। तो यूज़ दैट, मेरे को बताओ कि अब आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए एंड हाउ एल्स कैन आई इम्प्रूव माई कॉन्टेंट। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। And now I'll see you in my next video. Bye bye.